तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग कुछ प्रोग्राम बना रहे थे लूप रिलेटेड, ठीक है, जिसमें सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस कुछ बनाए थे, लगभग 5-6 क्वेश्चन था, जिसमें 3-4 क्वेश्चन हम कर दिए थे, कुछ क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आज भी हम लोग लूप रिलेटेड प्रोग्राम ही कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पे हम लोग को ये पता चल जाता था कि लूप को स्टार्ट कहाँ से करना, एंड कहाँ तक करना है, ठीक है। अब का क्वेश्चन जो अभी देख रहे हैं 4-5 आज भी बनाएंगे, तो इसमें हम आपको दिखाएंगे ये कि भाई आपको लूप को समझना है पहले, ठीक है, क्वेश्चन को समझना है और देन उसके हिसाब से ये देखना है कि लूप हम कहाँ तक सेट करें। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है हम लोग के पास। देखिए हम लोग के पास क्वेश्चन है, पहला है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। एक नंबर का, दिए हुए नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। दिया हुआ नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है ये बताना है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड कैलकुलेट पावर। 2 नंबर मान लो, एक नंबर x है, एक नंबर y है, उसका पावर निकालना है। और राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड कैलकुलेट एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, फैक्टोरियल निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉजिक पे आ जाते हैं, लॉजिक पहले समझा दें, उसके बाद हम लोग कोड लिख लेंगे। देखो तो यहाँ पे फैक्टोरियल का लॉजिक को समझिएगा। यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल का लॉजिक को देखो, यहाँ पे जैसे किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल होता है, जैसे मान लीजिए नंबर है 5, 5 का जो फैक्टोरियल होगा वो होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कितना 5। या फिर आप इधर से भी गुना करो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो नंबर में 7 होता तो हम लोग 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 तक करते। मतलब आप देख पा रहे हो क्या कि जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्टिंग फ्रॉम कितना से, 1 से, कहां तक, उस नंबर तक। लास्ट इंड कहां हो रहा है, यहां भी नंबर में इनपुट था 5 तो कहां तक गया, n तक गया। नंबर में इनपुट था 7 तो कहां तक गया, n तक गया। अगर नंबर में इनपुट होगा 4 तो 1 से लेके कहां तक जाएगा, n तक ही जाएगा। जो नंबर है वहीं तक जा रहा है और वहां तक आपको गुना करना है। चलो तो इस यहाँ पे जब प्रॉब्लम को हम लोग समझे फैक्टोरियल को, तो हमको पता चल रहा है कि भाई हमें एक लूप सेट करना है, जितना नंबर इनपुट करेगा वहां तक। क्लियर है? जैसे कहां से स्टार्ट करना, 1 से लेके जो नंबर इनपुट किया वहां तक। मान लो इनपुट आप करोगे n में, कुछ भी नंबर आप इनपुट करोगे, इनपुट वाला कोड यहाँ पे लिखोगे, आप कुछ भी आप कोड लिखोगे इनपुट का। चलो आप इनपुट का कोड लिख दिए। अब n में जितना कितना देगा मुझे तो पता है नहीं। क्लियर है? तो हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। भाई यहां से लेके यहां तक करो, तो एक लूप सेट कर लेते हैं हम। यहाँ पे i का वैल्यू 1 से स्टार्ट किए और लूप सेट कर लेते हैं व्हाइल i लेस देन इक्वल टू कहां तक, n तक। क्लियर है? और i इक्वल टू i प्लस 1। क्लियर है? अब देख रहे हो, मतलब हम अपना फैक्टोरियल निकालने के लिए कितने बार काम करना पड़ेगा ये हम सेट कर लिए, ठीक है। कहां से सेट किए भाई, तो हमें सेट करना था 1 से लेकर नंबर तक, ठीक है। अब चलो, अब i का वैल्यू एक बार 1 रहेगा। लूप तो आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो लूप में क्या कहता है भाई कि भाई जो वैल्यू स्टार्ट हुआ 1 से, जो इंक्रीमेंट होगा 1 से, वो आप देखो एक एक करके बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे i का वैल्यू 1, तो पहला बार 1, पहला बार यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा 1। अगले बार i इक्वल टू i प्लस हो जाएगा 2, 2 रिप्रेजेंट करे। अगले बार i का वैल्यू हो जाएगा 3, 3, फिर कितना आ जाएगा 4, फिर कितना आ जाएगा 5। इस तरह से मान लो 5 होता और लूप होता 5 ही तक ना, n का वैल्यू 5 होता है तो 5 तक चलता। n का वैल्यू आपने 5 दिया तो 5 तक चलेगा। जैसे 6 होगा लूप से क्या हो जाएगा, बाहर। मतलब ये तय है कि लूप मेरा 1 से लेकर 5 तक अब आइटरेट कर रहा है। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे करना क्या है उसके बाद। समझे यहाँ पे कि लूप के अंदर करना क्या है, ये तो कर लिए। अब चलो, अब करना है मल्टीप्लाई। देखो अब हमको एक वाला i ये है, समझे यहाँ पे। अब i तुम्हारा है, एक बार 1 पे होगा, फिर 2 पे होगा, फिर 3 पे होगा, फिर 4 पे होगा, फिर 5 पे होगा। हम n का वैल्यू 5 एज्यूम कर रहे हैं, आप कुछ भी दो उतना चलेगा, ठीक है। अब i एक बार 1 पे होगा, फिर कितने पे होगा, 2 पे होगा, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे जाएगा ना। चलो अब इसका गुना करके रखते हैं किसी वेरिएबल में। तो एक वेरिएबल ले लेंगे जो ये दोनों का मतलब कि मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो एक हम f रख लेते हैं, f का वैल्यू शुरू में कितना रख लिए 1, ठीक है। अब सुनो हम क्या लिखेंगे, f इक्वल टू f इंटू 1, ठीक है। तो 1 i का वैल्यू कितना 1 का गुना हम कर लिए, बात समझे। तो 1 गुने 1 f में कितना आ जाएगा 1। अब इसी f में फिर कितना से गुना करना है, 2 से, तो फिर से लिखना पड़ेगा f इक्वल टू f इंटू 2 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? फिर से इसी f में, ठीक है, इसी f में हमको फिर से गुना करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी f में
हम आई का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो गया 1 इंटू 2, एफ में 1 और 2, एफ में 2 हो गया। अब आई यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे, अब एफ इक्वल टू एफ इंटू कितना 3, अब एफ में कितना 2, अब अगला बार कितना आएगा 3, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 6, फिर एफ इक्वल टू एफ इंटू कितना 4, यहाँ पे हो जाएगा, तो 6 चौका 24, फिर यहाँ पे एफ इक्वल टू एफ इंटू 4 5, तो 120, क्लियर है, इतने ना गुना करना है। अब आप देखो तो एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, देखो ये दोनों चीज तो कॉमन है, दोनों तरफ एफ इक्वल टू एफ इक्वल टू एफ इंटू, यहाँ तक तो कॉमन है ना, चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5, जो कि यहाँ पे आई होगा, जो कि क्या होगा आई होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे लिख दो आई का वैल्यू एक से लेकर वहां तक जा रहा है, यहाँ पे बस लिख देंगे एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, बार बार ये काम होते रहना चाहिए, जितना इनमें है उतने तक, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब लूप से जब बाहर आएगा तो एफ का वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे, मल्टीप्लाई मेरा हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा लॉजिक। चलो तो इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं किस तरीका से ये काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसको आप लोग अलग अलग तरीका से भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले चलो एक तरीका हम लोग जो अभी पढ़े हैं इसको हम लोग रन करवा लेते हैं। देखिए आ जाते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम पे, यहाँ पे फोल्डर पे, यहाँ पे अपना फोल्डर बना लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं fact.java से, fact.java से आ गया एक क्लास, नाम रख लिए फैक्ट, और यहाँ पे मेन, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ ऊपर इंपोर्ट करना, क्योंकि इनपुट लेना है बाबू, कोई भी नंबर का फैक्ट हो जाए, इनपुट क्या लिखेंगे हम, जावा डॉट यूटिल डॉट क्या स्टार, हो गया। अब यहाँ पे आइए, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको समझते हैं पहले। एक नंबर इनपुट लेना, एन चाहिए, लूप लगाने के लिए आई, और एक एफ, एफ का वैल्यू शुरू में कितना रख लेंगे 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है ना, 0 रख नहीं सकते, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे सिस्टम डॉट क्या इन, क्लियर है। चलिए लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ का वैल्यू, शुरू में हम 1 तो रख ही लिए हैं, आई कहाँ से स्टार्ट करें 1 से, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, जितना एन में आप इनपुट किया उतना तक चलेगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1, बस इसको हम यहाँ पे रहने दे रहे हैं, ठीक है, ये तो रिपीट मेरा हो जाएगा उतने तक। अब करना क्या है, तो जितना आई का वैल्यू उसमें एफ से एफ में गुना करके एफ में ही स्टोर करते, चलिए हम लोग भी लाइफ में ऐसे ही गुना करते हैं ना, जैसे हम बोले कि 1 से लेके 5 तक गुना करो, तो कैसे करेंगे, ठीक है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, ठीक है, क्लियर है, 2 इंटू 3 6, इस तरह से गुना करते जाओगे ना लास्ट तक, वही चीज को लिखेंगे कैसे, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, क्लियर है। एक बार आई का वैल्यू 1 रहेगा, अगले बार 2 रहेगा, अगले बार 3 रहेगा, 4 5, जहां तक एन का वैल्यू रहेगा वहां तक चलेगा। लूप से बाहर आएगा, हम प्रिंट करा लेंगे किसका वैल्यू, आई का वैल्यू, सॉरी एफ का वैल्यू, आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे किसका वैल्यू प्रिंट करा लेंगे, तो फैक्टोरियल का वैल्यू, फैक्ट इक्वल टू, और यहाँ पे हम प्लस दे देते हैं, और यहाँ पे एफ का वैल्यू क्या करवा लिए, प्रिंट करवा लिए, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसको रन करा के मेरा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट तो ले, लेकिन इनपुट लेने के वाला कोड ही हम लोग लिखे नहीं ना थे, तो हम लोग इनपुट भी ले लेते हैं, खाली ऑब्जेक्ट बना के हम लोग छोड़ दिए, ठीक है, इंटर एनी नंबर, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे n इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, क्लियर है। चलिए यहाँ पे अब इनपुट भी हो जाएगा, अब आराम से हम लोग काम आ जाए टर्मिनल पे cmd, चलिए आ गए, यहाँ पे डी ड्राइव में मेरा प्रोग्राम है, कौन सा फोल्डर में, cd जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर, ठीक है, क्या लिखेंगे, जावा फंक्शन, ये फाइल का नाम क्या है, फैक्ट डॉट जावा। चलिए इंटर नंबर 5 डालिए, कितना आया 120 आया ना, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे 6 डालें, 6 का फिर 720, एक से लेकर वहाँ तक गुना कर दिया। चलिए यहाँ पे हम 3 डाल दें, 3 का फैक्टोरियल, देखिए यहाँ पे रन कराओ, 3 रन कराओ, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल डालो डायरेक्टली, कितना आया 6 आया ना, क्लियर है। तो आपको समझ में आ रहा हो किस तरह से फैक्टोरियल आता है। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा और इसमें मॉडिफाई कर ले, इसी कोड में देखो, जैसे अगर बात करो तो मल्टीप्लाई में 1 का कोई रोल नहीं है। देखो अगर हमको 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो इस 1 को इग्नोर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 इंटू 3 6, क्लियर है, 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा 24, और 24 इंटू 5 कितना 120। इस 1 का कोई रोल है नहीं है ना। तो अगर हम आई का वैल्यू लूप हम 1 को हटाकर भी चलाएं तो मेरा आंसर बिल्कुल क्या आएगा, सही आएगा, क्लियर है। देखो यहाँ पे ये भी करके देख लेते हैं, देखो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अब आई का वैल्यू 1 से न चलाकर हम कितना स्टार्ट किए 2 से,
क्योंकि 1 एफ में तो 1 है, ये है, और 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आता ना, फिर तो कोई मतलब तो है नहीं। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो एफ का वैल्यू 2 होगा, 1 से 2 होगा, क्लियर। तो उसमें तो गुना करने से कोई मतलब बन नहीं रहा था, इसलिए स्टार्ट कहाँ से कर लिए, यहाँ से कर लिया, मतलब कि 2 से स्टार्ट कर लिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे, देखिए आया यहाँ पे 5 दिए, देखिए 120 आया ना। हम स्टार्ट इस बार कहाँ से किए, 2 से, ठीक है। चलो अब इसको आप उल्टा भी गुना कर सकते हो, जैसे आपने, जैसे हम लोग कैसे किए, देखो यहाँ पे, जैसे पहले लॉजिक को समझो। यहाँ पे जैसे अभी हम लोग क्या किए हैं इसको समझते हैं। देखो जैसे हम लोग क्या था कि A1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, चलो इसको हटाओ, क्लियर है, ये हटाओ। 2 इंटू 1 से कोई मतलब नहीं, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 किए। अगर हम यहाँ पे 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो भी बात क्या होगा, सेम ही आएगा ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और होगा कि हम लूप चला लेंगे, मतलब देखो n का वैल्यू मान लो 5 है तो लूप ऐसे चलाएंगे यहाँ पे, मतलब 5 से लेके 1 तक, जब तक n बड़ा है, इक्वल है कहाँ तक, 2 तक, 1 तक लगाने की जरूरत ही नहीं है, या 1 से बड़ा कर दो, इक्वल टू हटा दो फिर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, f इक्वल टू एफ इंटू एन, क्लियर है। और n का वैल्यू 1 से घटते जाएगा, n इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ भी काम चल जाएगा आपका, क्लियर है। जैसे देखो n का वैल्यू 5 है, 5 बड़ा है, if का वैल्यू शुरू में 1 रख लेंगे, 5 बड़ा है ना 2 से, अब कॉस बड़ा है, f इक्वल टू एफ इंटू एन, 1 इंटू 5 कितना, f में 1 है, n में कितना है 5 है, तो 1 इंटू 5 कितना होगा यहाँ पे, तो आपके पास कितना आ जाएगा 5, f में 5 आ गया, n का वैल्यू 4 हो गया, ऊपर जाएगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू है 2, s ग्रेटर देन तो है, f में कितना है भाई 5, n में कितना है 4, पंचों को कितना 20, यहाँ कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ 4 से कितना हो गया, क्लियर है, 4 से कितना हो गया घट के, फिर ये 3 बड़ा है 2 से, सही है, बड़ा है, 3 बड़ा है यहाँ पे। अब f में कितना है 20 इंटू 3 कितना, यहाँ आ जाएगा 60, अब ऊपर जाएगा, 3 से कितना होगा 2 बड़ा नहीं है, n का वैल्यू बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल टू 2 है, सही है, तो 60 दूनी 120, यहाँ कितना 120। अब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, लूप से क्या हो जाएगा बाहर, क्योंकि 1 बड़ा नहीं है 2 से और बराबर नहीं है 2 से, छोटा हो गया उससे, तो आप लूप ऐसे भी चला सकते थे। देखो यहाँ पे, तो जैसे अगर हम यहाँ पे चलाएं इसको, तो ऐसे भी सेट करो, इसमें आपका एक वेरिएबल बच जाएगा, ठीक है, एक वेरिएबल हम चाहे तो यहाँ पे बचा लेंगे। जैसे यहाँ पे हमें f या i लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, i का कोई मतलब नहीं है, लूप डायरेक्टली जो n इनपुट किया है वहां से लेके 2 तक, ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू कितना तक, 2 तक, और f इक्वल टू हमको क्या लिखना पड़ेगा, f इक्वल टू एफ इंटू एन, और यहीं पे n माइनस माइनस कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिए, n का ओरिजिनल वैल्यू से गुना हो जाएगा, बाद में n अपने आप घट जाएगा, बाद में फिर n इक्वल टू n माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे f का वैल्यू प्रिंट करा लो, देखो आउटपुट बिल्कुल क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे दिए यहाँ पे 6, देखो 720 आया ना। चलिए, तो आप देख रहे हो फैक्टोरियल कैसे निकलता है। चलो अब आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आप बात करते हैं प्राइम नंबर के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक नंबर कंप्यूटर को हम लोग देंगे, ठीक है, और कंप्यूटर उसको ये बताएगा कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। प्राइम नंबर का प्रोग्राम, प्राइम नंबर, क्लियर है। देखो यहाँ पे एक हम बताएंगे कि भाई वो प्राइम नंबर है या नहीं है। देखो यहाँ पे एक चीज समझ जाओ, जैसे 11 प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर होता है ऐसा नंबर जो एक और अपने आप से ही सिर्फ कटे और किसी से नहीं कटता है, ठीक है। ऐसा नंबर जो एक और अपने आप से ही सिर्फ कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, उसी नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, क्लियर है। अब यहां पे समझो, तो सर 11 प्राइम नंबर है, कैसे, क्योंकि 11 सिर्फ कटता है 1 से और खुद 11 से, क्लियर है। 15 जो प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 15 के 1 और 15 के अलावा भी वो 3 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्लियर है, बात समझे। तो ये चीज समझो, यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। अब आप देखो यहाँ पे 19 प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि 1 और 19 से ही सिर्फ कटता है, ठीक है। अब देखो, तो हम लोग तो बोल देते हैं 11 प्राइम है, क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोग को ये पता है कि 11 प्राइम इसलिए क्योंकि 11 एक और अपने आप से ही सिर्फ कट रहा है और किससे नहीं कटता है। 19 एक और अपने आप से सिर्फ कटता है और किससे नहीं कटता। 17 एक और अपने आप से कटता है और किससे नहीं कटता। 7 एक और अपने आप से कटता है और किससे नहीं कटता। ये हम लोग को याद है ना, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, बात समझे। कंप्यूटर को ये कैसे पता चलेगा कि 17 प्राइम है, उसको कैसे पता चले 17 किसी से नहीं कटता है, तो उसको लॉजिक लिख कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे उसको लॉजिक क्या देंगे कि देखो, अगर कोई भी नंबर एक और अपने आप से कटने का चांसेस है, ठीक है, तो वो 2 से लेके हाफ के बीच में होगा। अगर इससे कट गया तो नंबर क्या है, प्राइम नहीं होगा। अगर नहीं कटा तो 100% वो एक और अपने आप से ही कटेगा। तुम ही देख लो, जैसे देखो, सपोज करो यहां पे, जैसे कि अगर हम
11 को चेक करें, देखो यहाँ पे तो एक और अपने आप है, बीच में बचता है 2 3 4 और 5, ठीक है। 11 का हाफ कितना 5, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप पूरा 11 तक जाओ तो चलो यहाँ पे देखो, तो अब तुम भी तो पॉसिबल है, जैसे 24 को देखो 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 24 जो है 12 के बाद किससे कटता है, डायरेक्ट 24 से ही कटता है। तो 5 दूनी तक 10 है, छोटा का गुना कर रहे हैं तो हमको उससे छोटा कटने का चांसेस है। लेकिन अगर आपका वैल्यू ही अगला 6 दूनी 12 हो जाएगा तो 11 कभी कटेगा उससे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो कटता है एक और अपने आप के अलावा ना, वो किससे कटने का चांसेस है, 2 से लेके हाफ तक में कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो नहीं है, वो समझो 100% वो प्राइम नंबर ही है। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मान लो सपोज करो, जैसे 11 को 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 4 से नहीं कटा और 5 से भी नहीं कटा, तो 100% 11 सिर्फ एक और अपने आप से ही कटने वाला है। क्लियर है, बात समझे। जैसे 17 के केस में 17 का हाफ कितना, 17 का हाफ आपका कितना आ जाएगा 8, 17 बाई 2 करोगे तो आपका हाफ आएगा। अब यहाँ पे हाफ में मतलब कितना आएगा 8, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता है, पूरा पूरा काटता नहीं है डिवाइड ऑपरेटर, ठीक है। अब 8.5 नहीं हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको हम 2 से चेक करेंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर इतना से 17 नहीं कटा तो 17 100% क्या है, ठीक है, प्राइम नंबर है। क्लियर है। जैसे हम यहाँ पे चेक किए, 2 से कट रहा है नहीं, 3 से कट रहा है नहीं, 4 से कट रहा है नहीं, 5 से कट रहा है नहीं। अब सबसे चेक करके देखें किसी से नहीं कटा तो इसका मतलब 100% क्या है कि नंबर है प्राइम है। लेकिन 15 के केस है, 15 का हाफ कितना 7, तो 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है। अब 2 से कटे नहीं कटा, 3 से 15 क्या हो गया, कट गया। तो यहीं पे पता चल गया कि 15 क्या होगा, प्राइम नहीं होगा, क्योंकि उसका फैक्टर एक और मिल गया ना। ठीक है, तो यहीं पे पता चल गया कि प्राइम नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सर, तो यहाँ पे एक और अपने आप को क्यों नहीं चेक करवाते हैं। देखो, तो एक और अपने आप से चेक करने से कोई फायदा नहीं है, चाहे नंबर प्राइम हो या ना हो, सभी नंबर एक और अपने आप से कट जाता है। क्लियर है। तो एक और अपने आप से चेक करने से क्या फायदा होगा, हमको तो ये चेक करना कि एक और अपने आप के अलावा मेरा दिया हुआ नंबर किससे कटता है, और एक और अपने आप का मेरा नंबर जो होता है एक और अपने आप के अलावा कट सकता है, कटने का चांस है तो किससे है, 2 से लेके हाफ तक में कटने का चांस है। ठीक है, इतना तक में कटा तो ठीक है, नहीं कटा तो क्या है, नंबर आपका प्राइम नंबर ही होगा, वो नहीं कटेगा। तो समझ में आ रहा होगा। तो लॉजिक क्लियर हुआ। अब इसी लॉजिक को हम लोग कैसे करेंगे, यहां पे समझो। देखो, हम कंप्यूटर को क्या बोलेंगे कि भाई एक नंबर इनपुट ले लो, नंबर इनपुट ले लेगा और उसको बोलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से, कहां से, 2 से, और टोटल हमको जितना नंबर दिया है वहां तक हाफ तक लूप लगा दो। देखो, हम 15 केस में, 11 केस में भी हाफ तक चले, 17 केस में भी 8 तक चले हाफ तक, और 15 केस में भी यहां तक 7 तक चल रहे हैं, तो नंबर के हाफ तक चलेगा। और आई इक्वल टू आई प्लस 1 करते जाना। किधर है, आई का वैल्यू 2 से स्टार्ट है, तो एक बार आई का वैल्यू 2 रहेगा, एक बार 3 रहेगा, एक बार 4 रहेगा, 5 हाफ तक चलेगा। अब आई का हर एक वैल्यू से नंबर को काट के चेक करेंगे कटता है कि नहीं। तो देख लेते हैं यहाँ इफ लगा के, क्या जो मेरा है इफ एन मॉड कितना आई, एन में आई से भागा दिया मॉड ऑपरेटर से, इसलिए क्योंकि रिमाइंडर चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया, मतलब 0 के बराबर आने का मतलब, 0 के बराबर आने का मतलब हो गया कि नंबर जो है 100% आई जो है एन को पूरा पूरा काट दिया है। ठीक है, तो हम यहां पे प्रिंट कर लेंगे s.o.p और यहां प्रिंट कर देंगे नंबर प्राइम नहीं है, नंबर इज नॉट प्राइम, ये मैसेज दे देंगे, नंबर इज नॉट प्राइम का मैसेज दे देंगे आराम से। ठीक है, और यहां पे बोलेंगे कि लूप अब आगे चलने की जरूरत नहीं है, लूप से क्या हो जाओ, बाहर हो जाओ। देखो यहाँ पे जैसे 15 2 से निकाला, लेकिन 3 से क्या हो गया, कट गया। तो लूप क्यों आगे जाएगा, यहां तक जाने कोई फायदा तो है नहीं, यहीं से लूप से क्या कर दिया बाहर। ब्रेक स्टेटमेंट आपको पढ़ाए हैं, क्लियर है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। चलिए अब यहां पे देखो, तो यहां पे अगर देख लो तो ब्रेक स्टेटमेंट आपका क्या कर दिया, लूप से क्या कर दिया बाहर। ठीक है, अब देखो, जिस लूप में ब्रेक लगा रहता है उस लूप से बाहर निकलने का 2 रास्ता हो गया। पहला रास्ता कि अगर आपका ये कंडीशन गलत हो जाएगा, तब कंडीशन गलत कब होगा, जब आई बढ़ते बढ़ते n/2 के क्रॉस कर गया, क्योंकि लेस देन इक्वल टू तो चलेगा ही ना, लेस देन इक्वल टू तो चलेगा ही। अगर बढ़ते बढ़ते उससे क्रॉस कर गया, मतलब आई 2 से लेके हाफ तक में नंबर को चेक कर लिया और आपका नंबर किसी से नहीं कटा, तब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। और बीच में अगर कट जाएगा तो इफ का कंडीशन सही हो जाएगा और लूप ब्रेक से बाहर आएगा। तो बाहर चाहे यहां से, देखो, चाहे यहां से बाहर आए चाहे ब्रेक से बाहर आएगा, तो यहां पे लूप से बाहर आने के बाद हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन से बाहर आया है, ये चेक करना पड़ेगा। चेक करेंगे क्या इससे बाहर आया होगा, ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद बाहर आया होगा, इट मींस कि आई का वैल्यू क्रॉस कर गया n बाय कितना से, 2 से।
क्लियर है? तो यहां पे चेक कर लेंगे इफ क्या आई बड़ा हो गया है क्या n बाई 2 से, अगर ऐसा है तो 100% नंबर प्राइम होगा, क्योंकि बीच में वो कभी किसी से कटा ही नहीं। ठीक है, पूरा पूरा हम चेक कर लिए था ना, ये फॉल्स हुआ, बीच में कट जाता तो लूप से बाहर ही पे हो जाता। देन इस केस में हम लिखेंगे s.o.p और यहां पे लिखेंगे नंबर इज प्राइम, यहीं पे मैसेज दे देंगे। बस यही काम तो करना है। तो समझ में आ रहा होगा लॉजिक। अब इसी लॉजिक को हम लोग यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं अपने कोडिंग में। देखिए यहां पे आ जाइए, देखो नंबर इनपुट है बाबू मेरे पास, ठीक है, नंबर इनपुट है n में, और यहां पे ऐसा कर लेते हैं, दूसरा फाइल बनाना है बना लेते हैं। चलो इस कोड को रख लेंगे और यहां पे नया फाइल बना लेते हैं। यहां पे रख लेते हैं prime.java, ठीक है, क्लास रख लें और यहां पे प्राइम। चलो मेन कोड लिया, इनपुट का कोड है यहाँ पे, और एक यहाँ पे आई ले लिया, आई जरूरत है, और मुझे इंपोर्ट करना होगा वो भी कर लेते हैं, इंपोर्ट java.util.star, ठीक है। चलिए इनपुट हो गया मेरा n में वैल्यू। अब n को चेक करेंगे कहाँ से, 2 से, कहाँ तक, वाइल i लेस देन इक्वल टू n बाई कितना, 2 तक। ये काम करेंगे n बाई 2 तक करेंगे ना, और i इक्वल टू i प्लस कितना 1 कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अब यहां पे आइए, इफ i का हर एक वैल्यू से n को चेक करेंगे, i जहां तक जाए, ठीक है, n मॉड कितना i, रिमाइंडर किसके बराबर, 0 के बराबर है क्या? अगर ऐसा है, ठीक है, तो यहां पे हम मैसेज प्रिंट कर लेंगे आउट डॉट क्या, प्रिंट ln, ठीक है, और यहां पे मैसेज दे देंगे नंबर इज, क्लियर है, नॉट प्राइम का मैसेज दे देंगे, नॉट प्राइम, और देन यहाँ पे स्लैश n लगाने की जरूरत नहीं है आपको, प्रिंट ln है तो, और यहाँ पे लूप से क्या हो जाएंगे, हम बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब लूप से बाहर आने का 2 रास्ता है, हम सब चीज डिस्कस किए। बाहर आने पर चेक करते हैं क्या i n बाई 2 से क्रॉस कर गया है, बड़ा हो गया, क्या इक्वल टू तो चलेगा ही। अगर बड़ा हो गया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट ln, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम। क्लियर है? चलिए देख रहे हो, चलो इसको रन करा के देखते हैं मेरा ये कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर ले। अब आइए देखिए, जावा फाइल का नाम क्या है, प्राइम डॉट जावा, ठीक है, आ गया नंबर, यहाँ पे 11 डालते हैं, क्या दिया, प्राइम दिया ना, यहाँ पे हम 17 डालते हैं, क्या दिया, प्राइम दिया ना, यहाँ पे हम 2 डालते हैं, 2 प्राइम नंबर है, ऑफकोर्स 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और यहाँ पे हम डाले 65, ठीक है, क्लियर है, नंबर इज नॉट 65 के केस में नंबर इज नॉट प्राइम, नंबर इज प्राइम, दोनों प्रिंट किया, रीजन बिहाइंड इट, एक मिनट हमें देख लेने दो, 14 दोनों प्रिंट कर रहा है रीजन। चलो देखते हैं कोड में, दोनों प्रिंट कर रहा है, अंदर भी जा रहा है, बाहर निकल के नंबर इज प्राइम वाला मैसेज भी आ जा रहा है। इसका मतलब कुछ कोड में हम लोग का गलती होगा। क्या है भाई, ग्रेटर देन n बाई 2, ठीक है, अगर सॉरी यहाँ i को चेक करना था ना, कि i लूप से बाहर i ना आया है, तो i अगर बड़ा है n बाई कितना से, 2 से, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। चलिए गलती टाइप हो गया था। चलिए यहाँ पे अब देखो तो अब अभी भी आ रहा है क्या, अब यहाँ पे हम देते हैं कितना, 14, ठीक है, देखो क्या है, सिर्फ नंबर इज नॉट प्राइम का मैसेज आया, नंबर इज प्राइम का मैसेज नहीं आया। क्लियर है? चलो और देख लो, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं कितना, 65, देखो सही है, नंबर इज प्राइम का मैसेज आया, तो सही से आ रहा है। क्लियर है? चलिए तो ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा किस तरीका से प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड कैलकुलेट पावर। 2 नंबर का क्या निकालना है, पावर, ही सिंपल है, फैक्टोरियल जैसा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम इसका लॉजिक बता देते हैं, आप लोग कोड लिखिएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हम पावर निकालने का लॉजिक बता रहे हैं, आप लोग जावा में इसका क्या लिखिएगा, कोड लिखिएगा। क्लियर है ना? कोड लिखना आराम से, जब लॉजिक जान जाने पर आराम से कोई भी कोड लिख सकता है। चलो लॉजिक बताते हैं हम पावर निकालने का। देखो यहाँ पे समझते हैं। देखो 2 नंबर का पावर निकालना है। देखो मान लो एक नंबर x में इनपुट ले लोगे, एक नंबर y में इनपुट ले लोगे। अब x में इनपुट के लिए आपको sc डॉट नेक्स्ट इंट लगा लोगे, ये भी हो गया, और y में इनपुट लोगे तो sc डॉट नेक्स्ट इंट लगा लोगे कोड। ऊपर मैसेज देना इनपुट 2 नंबर का, बेटर रहेगा। चलिए आ गया, इनपुट तो हम लोग कर लेंगे, कर लीजिएगा आप लोग भी। चलिए अब मान लो कि x में आपने इनपुट किया 2
और y में इनपुट किया 5, मतलब टोटल हमको करना है x के पावर 5, मतलब 2 के पावर में 5। क्लियर है। अब इसका सबसे आसान चीज क्या है कि आप POW प्रोडक्ट यूज कर लो, POW फंक्शन मेथड्स, लाइब्रेरी मेथड, क्लियर है, जो कि अवेलेबल है कहाँ, मैथ क्लास के अंदर, क्या वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग का खुद से लूप से बनाना है। अब यहाँ पे देखो मतलब क्या है कि x को y टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, y का वैल्यू कितना है 5, तो मतलब x गुना x गुना x गुना x गुना x, मतलब कितने बार, 5 बार। क्लियर है, टोटल कितने बार, 5 बार मल्टीप्लाई करना, x का वैल्यू 2 है तो 2 5 बार होगा। मतलब यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे टोटल कितने बार काम करना है भाई, तो टोटल हमें काम करना है y टाइम्स, कितने बार, y टाइम्स। तो लूप कहाँ चलेगा, x से लेकर y तक, x से लेकर y तक। क्लियर है। अब x से लेकर y तक गुना चलेगा लूप, तो गुना क्या करना है, x का वैल्यू को बार बार, ठीक है, x का वैल्यू को बार बार हम मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे। देखो एक चीज बताओ, हम लोग कैसे करें, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, हम लोग कैसे करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 2 इंटू 2 मतलब 8, जो जितना गुना करके आया उसमें अगला फिर 2 से, फिर जितना गुना करके आया फिर अगला 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुना करने के लिए एक हम रख लेते हैं p का वैल्यू 1, और यहां लिखेंगे p इक्वल टू p इंटू एक्स। क्लियर है। अब बताओ p में शुरू में कितना 1, x में कितना 2, तो 1 गुने 2 कितना, p में कितना हो गया, 2 हो गया ना। अब यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे p, फिर ये लूप फिर चलेगा, फिर से यही वाला काम होगा, लेकिन अब p का वैल्यू 2 हो गया है, 2 गुना 2 4, फिर से अब फिर से यही काम को रिपीट करेंगे, कितने बार, y टाइम्स। ठीक है, अब p का वैल्यू कितना 4, 4 गुना 2 कितना 8, फिर p का वैल्यू हो गया 8, 8 गुना 2 कितना 16, p का वैल्यू कितना हो गया 16, 16 गुना 2 कितना 32। चलो लूप खत्म होगा, x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना था 5, तो 5 बार लूप चलेगा। बस इसी कोड को लूप के अंदर में डाल देना है। क्या लिखेंगे भाई, p एक रख लेंगे, p का वैल्यू शुरू में कितना रख लेंगे 1, और यहां पे लिखेंगे व्हाइल तब तक काम करो जब तक y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, y का वैल्यू 5 है तो 5 से लेके 1 तक, या फिर एक अलग से वेरिएबल लेके 1 से लेकर 5 तक भी लूप आप लगा सकते थे आराम से। चलो यहां पे यही कर लिए, p इक्वल टू p इंटू, हम क्या कर लिए, x कर लिए, p इक्वल टू p इंटू एक्स का बार बार मल्टीप्लाई होता जाएगा, y इक्वल टू y माइनस 1, ये लूप चलते रहेगा आराम से। लूप से जब बाहर आएगा तो p का वैल्यू को क्या करवा लो, प्रिंट करा लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट कॉन प्रिंट एलन, मैसेज देकर प्रिंट करा, या फिर डायरेक्टली p का वैल्यू प्रिंट करा लो, देखो तुम्हारा पावर निकल जाएगा आराम से। क्लियर है। तो आपको लॉजिक हम बता दिए हैं, लगभग कोड भी हम लिख ही दिए पूरा, बस आपको इसको अपने जावा के एडिटर में लिख लेना है बस। क्लियर है, और रन करवा लीजिएगा, ये भी आप समझ में आ रहा होगा। चलो एक प्रोग्राम और है हम लोग का इस क्वेश्चन में, यहाँ पे वो है एचसीएफ निकालने का। देखो क्या है, एचसीएफ निकालने का। क्लियर है, 2 नंबर इनपुट लेना है और क्या निकालना, एचसीएफ। चलो इसका भी लॉजिक समझा दे, और इसका कोड भी हम लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉजिक समझ आने पर कोड आप लोग भी लिख सकते हैं आराम से। देखो यहाँ पे समझते हैं, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, देखो एचसीएफ में मान लो सपोज करो कि 2 नंबर लेना है, एक n 25 और एक d रख लेते हैं 8, मतलब एक नंबर एक डिवाइडर, 2 चाहिए ना। ठीक है, नंबर और एक कौन, डिवाइडर रख लिए। अब यहाँ पे चलो लॉजिक समझने के लिए पहले मैथ में कैसे एचसीएफ निकालते हैं इसको देखो। देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ n है, यहाँ d है, भागा देते हैं, ऐसे निकालते हो ना, 25 में 8 से भागा, 8 कितना 24, यहाँ कितना आया रिमाइंडर 1। अब सुनो यहाँ पे, अगर 25 को 8 पूरा पूरा काट देता तो 8 ही 25 का एचसीएफ हो जाता, और अगर नहीं कटता है, रिमाइंडर कुछ बच जाता है, तो इस रिमाइंडर के थ्रू हम अगला डिवाइडर को हम लोग फिर से भागा देते हैं, मतलब यहाँ डी आ जाता है, मतलब कि 8। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 8, यहाँ कितना 8, यहाँ कितना आ गया 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0, मतलब एक इसका क्या हुआ ऐसे, मतलब जिस डिवाइडर से रिमाइंडर 0 आ जाए वही डिवाइडर उसका एचसीएफ हो जाता है। क्लियर है, बात समझे। तो कर क्या रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, कर क्या रहे हैं, देखो कितने कब तक काम करना है। देखो यहाँ पे ये कोई फिक्स नहीं ना है, देखो ये सब क्वेश्चन में क्या होता है कि हो सकता है कि एक पहले बार ही भागा दे तो पूरा पूरा कट गया, तो क्या होगा उस केस में क्या होगा कि आपका वही एचसीएफ हो गया। हो सकता है 2 बार भागा देता फिर भी नहीं कटा, हो सकता है तीसरा बार भागा दिया जाए तो भी नहीं कटा, चौथा बार, तो एक कंडीशन खोजना पड़ेगा कि कब लूप से बाहर निकलोगे, गारंटी नहीं है कितने बार लूप चलाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ये तो गारंटी है नहीं। क्लियर है, तो कितने बार में हम तो एक कंडीशन खोजना पड़ेगा वहां पे। ठीक है ना, एक बेस्ट कंडीशन कि कब रुक जाना है, तो बेस्ट कंडीशन क्या है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जब तक रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है तब तक ये काम होते रहना चाहिए। क्लियर है, समझ में अच्छे से आ रहा होगा, बहुत अच्छे से। चलो तो अब हम यहाँ पे करते हैं इस काम को किस तरीका से, जो देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे n है और d है, और हमें एक रिमाइंडर निकालने के लिए एक r भी ले लेते हैं।
ठीक है, एक आर भी ले लिए। अब यहाँ पे समझो, देखो सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे, हमें बार बार भागा देना है। यहाँ पे समझो, तो हम यहाँ पे एक हम डू व्हाइल लूप लगा लेते हैं। ठीक है, डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्यों? क्योंकि पहला बार हम कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहला बार भागा देना है, रिमाइंडर निकालना ही निकालना है, तो बेटर अच्छा रहेगा। डू व्हाइल लूप में सबसे पहले स्टेटमेंट ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, आर इक्वल टू, समझे यहाँ पे आर इक्वल टू, समझे यहाँ पे क्या, आर इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई डी। आर में किसका निकलेगा वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू आ जाएगा। अब ये रिमाइंडर को हम चेक करेंगे, बात समझे, क्लियर है। अब सुनो यहाँ पे, अगर ये रिमाइंडर, समझे यहाँ पे, अगर ये रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो है या इक्वल टू जीरो है तो लूप से हम बाहर हो जाएंगे, ब्रेक लगा देंगे, बात समझे। अगर नहीं है तो फिर से काम को करते रहेगा, बात समझे। अब देखो यहाँ पे हम लिख दिए इफ, क्या जो है, सुनो यहाँ पे, क्या ये रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो है, बात को समझो। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमें फिर से काम को रिपीट करना है, बात को समझना, फिर से काम को क्या करना है, रिपीट करना है। अगर इक्वल टू है तो रिपीट में क्या करेंगे, लेकिन रिपीट में एन का वैल्यू बदला है। देखो यहाँ पे रिपीट में क्या होगा कि जो रिमाइंडर आया है, समझो ध्यान से, जो रिमाइंडर आया है यहाँ पे वो डिवाइडर में चला जाता है, डिवाइडर बन जाता है। यहाँ देखो 1 आया यहाँ पे रिमाइंडर, वो डिवाइडर बन गया, और जो डिवाइडर था वो नंबर के जगह पे चला गया, क्लियर है। तो अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो एन में किसका वैल्यू, डी का वैल्यू डाल देंगे, क्लियर है, और डिवाइडर में किसका वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू डाल देंगे, आर का वैल्यू। ये हो जाएगा, ये काम चलते रहेगा। और अगर ऐसा नहीं है, इफ गलत हुआ तो कहां जाएंगे, इल्स में, और इल्स में बोलेंगे कि तुम लूप से क्या निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। क्यों? क्योंकि आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो के बराबर। ये काम कब होता रहेगा, जब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो है तब। जैसे ही जीरो आया लूप से क्या हो जाएंगे, हम बाहर हो जाएंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं व्हाइल, और यहाँ पे 1 डाल देते हैं, मतलब ट्रू डाल देते हैं, ट्रू, ट्रू मतलब इन्फिनाइट लूप, क्लियर है, बस समझो, व्हाइल ट्रू। ये हमेशा चलते रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमको ये पता नहीं कहां तक चलाना है, तो इसको हम लूप के अंदर में क्या कर दिए, डाल दिए आराम से, क्लियर है, कि हमेशा चलते रहो, ठीक है। और जैसे ही रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो से आएगा, इक्वल टू जीरो, इफ गलत होगा कहां जाएगा, इसमें क्या लिखा हुआ, ब्रेक, लूप से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बाहर निकलेगा तो कंडीशन डाले ना है हम, लेकिन यहां पे कोई कंडीशन इसलिए नहीं डाले क्योंकि ये हमें पता नहीं कि लूप कहां से लेके कहां तक जाना है, ये मुझे पता नहीं था, तो आराम से हम इसमें ट्रू डाल दिए, इन्फिनाइट लूप लगा दिए, देखो आराम से मेरा आ जाएगा, क्लियर है। चलो, तो लॉजिक तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलो इस कोड को हम लोग कर लेते हैं। देखिए, तो यहां पे हमें 2 नंबर इनपुट लेना है, एक फाइल बना लेते हैं, किसका, SCF निकालने का। देखिए यहां लिख दिया SCF डॉट क्या, जावा। देखो यहां पे आ गया, यहां पे इंपोर्ट कर लेते हैं भाई, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है, क्लास, और यहां पे लिखेंगे क्या, SCF, फाइल का नाम SCF। अब यहाँ पे क्लास का नाम भी SCF ही रहेगा, ठीक है। देखो मेन 2 नंबर चाहिए, एक n और एक डिवाइडर और एक रिमाइंडर, 3 वेरिएबल की जरूरत है, मेरा बन जाएगा प्रोग्राम। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, यहाँ पे सिस्टम डॉट क्या, इन, क्लियर है, ये भी कर लिए। देन यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे रख ले इंटर डिवाइडर नंबर एंड डिवाइडर दोनों, DIVID, ठीक है, डिवाइडर, क्लियर है। चलो, और यहाँ पे हम क्या रख लिए, n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, और फिर d इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, दोनों इंटीजर टाइप का था इसलिए इंटीजर से इनपुट ले लिए। चलिए यहाँ तक तो हो गया, क्लियर है। अब इनपुट होने के बाद बस वही चीज़ क्या बताए, डू व्हाइल लूप लगा देते हैं, डू, क्लियर है, यहाँ पे डू लगा दिए, और यहाँ पे हम नीचे क्या लिख दिए, व्हाइल, और यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। इन्फिनाइट लूप सेट हो गया ना, इन्फिनाइट लूप क्या हो गया, सेट हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब जब इन्फिनाइट लूप यहाँ तक सेट हो गया, अब क्या करेंगे इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे करना क्या है कि आपका i का वैल्यू, समझो यहाँ पे n का वैल्यू, i तो है नहीं, n r रिमाइंडर निकालते हैं, क्या n r इक्वल टू n मॉड कितना, आपके पास डिवाइडर कितना है, d है ना, क्लियर, निकाल लिए। चलो इफ में चेक करते हैं, क्या r नॉट इक्वल टू क्या है भाई, 0 है। अगर ऐसा है, ठीक है, तो क्या कीजिए, n इक्वल टू d का वैल्यू डाल दीजिए, और देन यहाँ पे क्या कीजिए,
डी में किसका डाल दीजिए, रिमाइंडर का वैल्यू 8 डाल दीजिए। क्लियर है। और ऐसा नहीं है, इल्स आता है तो इल्स में आपको क्या करना है भाई, ब्रेक लगा दीजिए, लूप से क्या हो जाएगा बाहर। अब लूप से बाहर आएगा तब जिस डिवाइडर से, सुनो यहाँ पे, जिस डिवाइडर से आर में वैल्यू 0 आ गया, पूरा पूरा कट गया, वही डिवाइडर उसका एचसीएफ है। तो लूप से बाहर आने के बाद आप चुपचाप प्रिंट करा दो आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां क्या प्रिंट करा दो, एचसीएफ इक्वल टू प्लस किसका वैल्यू, डी का वैल्यू, वही उसका क्या है, एचसीएफ है। आराम से बन गया। रन करा के चेक कर लेते हैं कितना आता है। चलो यहां पे देखो, यहाँ पे CLS कर लो, देन यहाँ जावा, और क्या है फाइल का नाम, scf.java। ठीक है, नंबर डालते हैं, नंबर मतलब 25 में डालो, चलो 25, और देन यहाँ पे 8 डालो। scf हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे, इसका 1 आया। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे हम 356 और यहाँ पे हम 2 डालते हैं, कितना आया इसका scf, 2 आया। कोई भी नंबर डालो, आराम से क्या हो जाएगा, scf निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा ये चारों प्रोग्राम, लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया गया, समझे। चलो तो कुछ और प्रोग्राम आप लोग लीजिए, लूप से रिलेटेड बनाइए। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग अभी आपको थोड़ा नेक्स्टेड लूप पढ़ा देंगे, थोड़ा बहुत किस तरह से काम चलता है, और फिर नेक्स्टेड लूप से रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्टेड लूप से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, मतलब लूप के अंदर लूप वाला प्रोग्राम। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही।